और यहां से सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विकास सारथी का, जो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, सबसे पहले तो ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा ये झटका है। मनीष सिसोदिया के लिए पार्टी को उम्मीद थी कि शायद जो मनी ट्रेल है उसको सुप्रीम कोर्ट ना माने और सिसोदिया की जमानत हो जाए, और इसके साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि ये जो कट्टर ईमानदार बता रहे थे अब तक अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के नेताओं को, खासतौर पर मनीष सिसोदिया को, कहीं ना कहीं उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। बिल्कुल निखिल, सेटबैक केवल मनीष सिसोदिया के लिए ही नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं इसका असर संजय सिंह के मामले पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर मनीष सिसोदिया को किसी तरह की कोई राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से तो उसी के आधार पर संजय सिंह भी जमानत के लिए दावा करेंगे। तो ये आज का जो फैसला है वो इस तरह से एक तरीके दोहरी मार है आम आदमी पार्टी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हालांकि ट्रेल क्या है ये अभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस पर जांच कर रही है, किसके पास ये पैसा पहुंचा, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं जनरेट हुआ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में कोर्ट नहीं गया है, क्योंकि सीधी बात है कि इससे ट्रायल पूरी तरह प्रभावित होगा, और कोर्ट ने, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं उनमें लगातार ईडी का ये कहना था कि जहां पर पैसे का लेन देन होता है, हवाला के जरिए पैसे लिए दिए जाते हैं, वहां पर ट्रेल स्टैब्लिश करने के लिए उसको समय चाहिए कि आखिर में पैसा किसके पास पहुंचा है। तो पार्टी के लिए एक और मुसीबत की जो बात थी वो निखिल, सुनवाई के समय ईडी ने ये कहा था, जब कोर्ट ने ये पूछा था कि अगर बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको क्यों आरोपी नहीं बनाया गया है। इस पर ईडी कह चुकी है कि वो इस बात की संभावनाओं को तलाश रही है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को, आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। तो अब अगला कदम क्या होगा ईडी का, ये देखना होगा। जमानत याचिका रद्द होने के बाद तो भारी नुकसान है पार्टी को, और जहां तक छवि की बात है तो उस पर तो असर पड़ा ही है। आपने अभी नाम गिनाए पूर्व मंत्री, उसमें से पूर्व मंत्रियों के, जिनमें सत्येंद्र जैन इस समय केवल जमानत पर है, वो भी उनको हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मिली क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेशंस थे। तो बाकी सबकी मुसीबतें वहीं के वहीं बरकरार हैं और उल्टा बढ़ती जा रही है। जी, निश्चित तौर पर तो ये किस तरह से आगे मामला चलेगा ये देखने की बात होगी। फिलहाल कम से कम 3 महीने तो मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ेगा। फिलहाल जो कानून के जानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये वक्त और लंबा भी हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और गठबंधन के दलों का फ्रेंडली मुकाबला किस तरह से चल रहा है 5 राज्यों में, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।